यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। 17वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। लोकान् च लोकानुगतान् पशून् च हित्वा सितास्ते चरणात् पत्रम् परस्परं त्वद्गुणवाद सीदो पीयूष निर्यापित देह धर्मा। मेरे साथ कोशिश करिए। लोकान् च लोकानुगतान् पशून् च लोकांश लोकानुगतां पशूंश्च हित्वा श्रियास्ते चरणात् पत्रम् हेत्वा परस्परं त्वद् परस्परं गुणवाद सीदो गुणवाद सीधो परस्परं त्वद्गुणवाद सीदो परस्परं तद्गुणात् सीधो पीयूष निर्यापित पीयूष निर्यापितं देह धर्मा। देहधर्मा पीयूष निर्यापित देह धर्मा। पीयूष निर्यापित देहधर्मा। शब्दार्थ है लोकान सांसारिक कार्यकलाप च तथा लोक
अनुगतान, सांसारिकता का अनुसरण करने वाले, पशून पशुवत च तथा हित्वा त्याग कर, श्रिता शरणागत ते तुम्हारे चरण चरण कमलों का, आत्पत्रम छत्र, परस्पर परस्परम एक दूसरे से, त्वत् तुम्हारा गुण गुणों का, वाद तर्क वितर्क द्वारा सिद्ध मादक, पीयूष अमृत से निर्यापित बुझाया गया, देह धर्मा शरीर की मूल आवश्यकताएं। फिर भी जिन पुरुषों ने रूढ़ सांसारिकता तथा इनके पशुतुल्य अनुयायियों का परित्याग कर दिया है और जिन्होंने परस्पर विचार विनिमय के द्वारा आपके गुणों तथा कार्यकलापों के मादक अमृत सुधा का पान करके आपके चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है, वे भौतिक देह की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। भगवान को कह रहे हैं, भगवान ने जब दर्शन दिया कर्दमा मुनि को, कर्दमा मुनि एक प्रजापति थे जिन उन्होंने ब्रह्मा जी ने जब कहा पुत्र तुमको संतानोत्पत्ति करनी है, जनसंख्या बढ़ानी है, मना नहीं किए। वो महान भक्त थे भगवान के, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार किया। 10,000 साल, 1,00,000 वर्ष उम्र होती थी तब सत्ययुग में, तो कर्दमा मुनि ने 10,000 वर्ष उसमें से तपस्या की भगवान की। उनकी तपस्या इतनी अच्छी रही, भगवान खुश होकर के सामने आ गए कर्दमा मुनि के। तो वो भगवान को बताते जा रहे हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, क्योंकि महान विद्वान थे, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे श्लोकों से उनकी स्तुति कर रहे हैं, महिमा मंडित कर रहे हैं भगवान को। मेरे साथ पढ़िए। फिर भी जिन पुरुषों ने फिर जिन पुरुषों ने रूढ़ सांसारिकता तथा रूढ़ सांसारिकता तथा इनके पशुतुल्य अनुयायियों का इनके अनुयायियों का परित्याग कर दिया है परित्याग कर दिया है और जिन्होंने परस्पर और जिन्होंने परस्पर विचार विनिमय के द्वारा विचार विनिमय के द्वारा आपके गुणों तथा कार्यकलापों के आपके गुण तथा कार्यकलापों के मादक अमृत मादक अमृत का पान करके आपके चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है, आपके चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है। वे भौतिक देह की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। वे भौतिक देह की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, भौतिक देह की कुछ आवश्यकताएं होती, उससे मुक्त हो सकते हैं। ये इतनी बड़ी बात कही। कौन से पुरुष, कौन है वो? रूढ़ सांसारिकता, रूढ़ सांसारिकता होते हैं ना, रूढ़वादी लोग, अंधविश्वास में जो रहते हैं, तथा उनके पशुतुल्य अनुयायियों का परित्याग कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना, भगवत गीता में क्या कहा है, जनसंग त्यागो, अपने उन दोस्तों को त्यागो जो गप्पे मारते हैं। आपको पहले तो बड़ा अच्छा लगता था वो, क्योंकि अरे बैठे चार, उसके बारे में बताया, उसके बारे में बताया, जिसका हमारे जीवन से कोई मतलब ही नहीं, गप्पे जिसे कहते हैं। तो अब आप क्यों? क्योंकि वहां बैठे 2 घंटा गप मारी आपने, कितना समय बर्बाद हुआ। 2 घंटे में आपके 16 माला जप हो सकती है। तो ये चीज आपको समझ आने लगता है, तो आप उनका परित्याग करते। परित्याग का मतलब ऐसा नहीं रास्ते में मिल गए नमस्कार करते हैं, आजकल आते नहीं हो, हाँ थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा हूँ, बाद में उनको धीरे धीरे आप जाना कम करते हैं, वो फिर आपको जोर नहीं करते हैं। पहले पता करते हैं क्या हो गया इसको, और इसको के तो माला जपता है आजकल, ये तो भक्त हो गया, ठीक है ठीक है, फिर आपको तंग नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे अगर आप ऐसे त्याग करें और भगवान के चरण कमलों की
छत्र छाया ग्रहण कर लें। आपने अगर सरेंडर कर लिया भगवान को, तो आपके जो शरीर की मूल आवश्यकताएं हैं उससे आप मुक्त हो सकते हैं। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आपको खाना न मिले कोई बात नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे जप रहे हैं। और भगवान को लगेगा अगर इसको शरीर के लिए कुछ चाहिए है, अपने आप ही इंतजाम हो जाएगा, कोई दे जाएगा आपको। ऐसा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। कर्दम मुनि विवाहित जीवन की आवश्यकताओं का वर्णन करने के बाद इस बात पर बल देते हैं कि जो लोग भौतिक इंद्रिय सुख में लिप्त रहते हैं उनके लिए विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्य रूढ़ घिसे पिटे नियम हैं। पशु जीवन के नियम खाना, सोना, मैथुन तथा रक्षा करना वास्तव में शरीर की आवश्यकताएं हैं, किंतु जो पुरुष इस भौतिक जगत के इन रूढ़ कार्यकल्पों को त्याग कर दिव्य कृष्ण भक्ति में अपने को लगाता है, वह सामाजिक रूढ़ियों से छूट जाता है। बद्धजीव तो माया या शाश्वत काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के वश में रहता है, किंतु जो ही वह कृष्ण भक्ति में अपने को लगाता है, यूं ही वह भूत, भविष्य तथा वर्तमान की सीमाओं को लादकर आत्मा के शाश्वत कार्यकलापों में स्थित हो जाता है। भौतिक जीवन के सुख व भोग के लिए मनुष्य को वैदिक आदेशों के अनुसार चलना होता है, किंतु जिन्होंने भगवान की भक्ति करनी स्वीकार कर ली है और दी है, वे इस भौतिक जगत के किसी प्रकार के विधि विधानों से भयभीत नहीं होते। ऐसे भक्त भौतिक कार्यकलापों की रूढ़ियों की परवाह नहीं करते। वे निर्भीक होकर उस शरण के को ग्रहण करते हैं जो जन्म मरण के चक्र रूपी धूप के लिए छाते का काम करती है। खाते का काम करते हैं। जन्म मरण के चक्र से जो हमारा ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चक्र जो है चलता रहता है हमारा। ये कभी मनुष्य योनि में, कभी पशु योनि में, कभी कीड़ों के योनि में, कभी जलचर के योनि में चलता रहता है। और करोड़ों वर्षों के बाद हमारा नंबर आता है, फिर भगवान चांस देते हैं, चल मनुष्य बन जा। एक तो ये है, एक अच्छे कर्मों से आप मनुष्य बनते हैं। दो चीजें हैं। और नहीं बने, गलती हो गई तो 84 लाख में घूम के आते हैं और ये चक्र आपका छूट जाता है। भगवान का ये जन्म मरण का चक्र छाते की तरह काम करता है। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डर मत बेटा, ऐसा कर, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अभी आप क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये ध्यान लगा के जप करते हैं। और इससे आपके जो पाप हैं पुराने, कुछ तो पाप हमारे प्रारब्ध हैं, अभी चल रहे हैं, कुछ फ्रुक्टिफाई होने वाले हैं, वो भी आएंगे, और कुछ अभी अप्रारब्ध कहते हैं, वो अभी वो उस अवस्था में है, सुप्त अवस्था में है, सोए हैं हमारे कर्म इस जन्म के या पिछले जन्म के। उनको तो अगर हम ये हरिनाम जपें, अगर महामंत्र का जप करें, तो वो पुराने वाले तो गायब ही हो जाते हैं। जो अभी आने वाले हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन जो अभी चल रहे हैं वो चलेंगे। मतलब मेरे को अगर कल को टाइफाइड होना है, होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रुक्टिफाई हो चुका है। और अगर मुझे 3 महीने बाद टाइफाइड होना है जो अभी आया नहीं है, तो टाइफाइड की जरा हल्का बुखार हो सकता है। टाइफाइड बहुत खराब होता है शरीर के लिए, पता है आपको। तो ये फर्क पड़ता है। और अगर मुझे 10 साल के बाद या 20 साल के बाद टाइफाइड होना है, नहीं होगा अगर आप ये मंत्र जपेंगे तो। मतलब ये खाली बीमारी के लिए नहीं,
हमारे हर कष्ट के लिए ऐसा होता है, क्योंकि ये जो मुझे टाइफाइड क्यों हो रहा है, मेरे पाप किया, कुछ गलती हुई मेरे से। कोई आदमी मुझे सड़क पर पीट दे, ये मेरे कहीं गलती हुई होगी तो उसका मुझे फल मिलता है। लेकिन अगर वो प्रारब्ध में है तो मैं बच सकता हूँ, अगर मैं भक्ति में लगा हूँ। लेकिन पाखंड नहीं, पाखंड नहीं, इसलिए नहीं हरे कृष्णा एक माला और जपो वो पाप भी कर जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप अपनी माला जपिए, वो अपने आप होगा। आप माला जपने का मतलब भगवान का स्मरण, माला कान से सुनना। ये हरे कृष्ण अत्री माता जी। ये हरे माता जी आपने पूरा पढ़ लिया था ना? नहीं प्रभु जी, आधा नहीं। पढ़ा था, आधा छात्र तक पढ़ा, पढ़ा था। पढ़िए पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा भौतिक अस्तित्व में एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का निरंतर स्थानांतरण ही दुख का कारण है। बद्ध जीवन का ये भौतिक अस्तित्व ही संसार कहलाता है। कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करके अत्यंत सुंदर भौतिक परिस्थिति में जन्म ग्रहण कर सकता है, किंतु जिस प्रक्रम के अनुसार जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया होती है वो भीषण अग्नि के समान है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु की प्रार्थना में इसका वर्णन किया है। संसार अर्थात जन्म मरण का चक्र वन की अग्नि के समान है। वन की आग लकड़ियों के घर्षण से बिना किसी के प्रयास से सतो लगती है और उसे ना तो कोई दयावान पुरुष और न ही अग्नि विभाग बुझा सकता है। प्रज्वलित तो दवाग्नि तो तभी बुझ सकती है जब बादलों से मूसलाधार वर्षा हो। यह बादल की उपमा गुरु की कृपा से दी गई है। गुरु की कृपा से श्री भगवान का अनुग्रह रूपी बादल लाया जाता है, तभी कृष्ण भक्तों भक्ति की वर्षा होने पर संसार की अग्नि बुझाई जा सकती है। इसकी भी यहाँ व्याख्या की गई है। भौतिक संसार के रूढ़बद्ध जीवन से मुक्ति पाने हेतु मनुष्य को श्री भगवान के चरण कमलों की शरण उस प्रकार से ग्रहण नहीं करनी चाहिए जिस प्रकार निर्विशेषवादी ग्रहण करते हैं, वरन श्री भगवान के कार्यकलापों का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए भक्तिमय सेवा में ग्रहण करनी चाहिए। तभी मनुष्य सांसारिक कर्म एवं बंधनों से मुक्त हो सकता है। यहाँ पर यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि वो इस भौतिक संसार के बद्ध जीवन और तथाकथित सभ्य पुरुषों की संगति का परित्याग कर दे, जो शिष्ट रूप में केवल खाने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने का वही घिसा पिटा जीवन बिता रहे हैं। श्री भगवान की महिमा का कीर्तन तथा श्रवण यहाँ पर तद्गुणवाद सिद्धू के रूप में वर्णित है। केवल श्री भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण रूपी अमृत का प्राण पान करके ही मनुष्य इस संसार की मादकता को भूल सकता है। भूल सकता है, नहीं तो इसी में हम फंस जाते हैं। बिल्कुल बैठे, हाँ कल क्या खाया, कल ये खाया, अभी वो है, आज ये लाया हूँ, ये गप्पें होती हैं। उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, ये चीज में समय व्यतीत करने के बजाय आप भगवान के कीर्तन में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के लिए कोई भी सेवा करें, उसमें मन लगाएं, तो वो आपके लिए फायदेमंद होता है, बजाय कि ये व्यर्थ में समय बिताया जाए। और उस समय, ऐसा समय बीतने से पुष्प तुल्य हो जाते हैं। 4 चीजें बताई ना आपको कि आप ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मेटिंग। ये मेटिंग बच्चे पैदा करना, खाना, सोना और अपना बचाव करना। अपना बचाव करते हैं आप, वही आता है लठ मार के आप भागते हैं, ठीक है। वर्षा होती है ऊपर से, आप छाते का इस्तेमाल करते हैं। धूप आती है, सिर में कुछ रखते हैं, अपना बचाव करते हैं आप। तो ये हम नहीं, सारे जितने जीव हैं 84 लाख सब करते हैं, सब करते हैं। किसी भी जीव के पास तुम कोई कीड़ा है, उसके पास कुछ लेके जाओ, वो अपने को सिकोड़ लेता है, बचाने की कोशिश करता है, हालांकि वो आपके अधीन है,
अगर आप चाहें उसको मार सकते हैं, क्योंकि वो अपने को नहीं बचा सकता आपसे। इसलिए इसलिए अब ध्यान रखिए कि वो जीव को मारने का हक आपका नहीं है, ये है। लेकिन दो जीव हैं जो आपको बहुत तंग करते हैं। एक तो अ, एक तो मच्छर है, मॉस्किटो, और दूसरा कॉकरोच। इनको, क्योंकि ये आपके भक्ति में बाधा करते हैं, इनको मारना ही पड़ता है। 18वां श्लोक है, ते अजर अक्ष भ्रमिर आयुरेशाम त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टि पर्व सन्नेमि अनंत छदि यत्रिणाभि कराल स्रोतो जगदा जगत आच्छिद्य धावत। मेरे साथ पढ़िए, ते अजर ते नंदे अजर अजर अक्ष अक्ष भ्रमिर, ब्रह्म भ्रमिर या भ्रम ही भी पढ़ सकते हैं। आयुरेशाम आयुरेशाम ते अजर अक्ष भ्रमिर आयुरेशाम ते अजर अक्ष आयुरेशाम त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टि पर्व त्रयोदशारं त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टि पर्व सन्नेमि, सन्नेमि पढ़िए, सन्नेमि प्रणेम्य अनंत अनंत छदि छदि यत् यत् त्रीणाभि सन्नेमि अनंत छदि यत् तृणाभि शनेन अनंत छदि छदयत्रिणाभि कराल स्त्रोतो जगत आच्छिद्य धावत् कालशोतो जगत जगदाच्छिद्य धावत्। शब्दार्थ है, ना नहीं ते तुम्हारा अजर अमर ब्रह्म का अक्ष धुरी भ्रम ही घूमती हुई आयु जीवन काल उम्र ऐसा भक्तों का त्रयोदश 13 अरम तीलियां अरा त्रिशतम 300 षष्टि 60 पर्व जोड़ गांठें षट छह नेमी परिधियां रिम अनंत असंख्य छदि पत्तियां पत्थर यत जो त्रि 3 नाभि नाभियां कराल स्रोत प्रचंड वेग से जगत ब्रह्मांड आच्छिद्य छेदन करता हुआ धावत दौड़ता हुआ। काल के भगवान के काल का वर्णन किया है कर्दमा मुनि ने। वो कह रहे हैं, आपका 3 नाभि वाला काल चक्र अमर ब्रह्म की धुरी के चारों ओर घूम रहा है। इसमें 13 किलियां, जिनको अरे कहते होंगे, 360 जोड़ हैं, 6 परिधियां हैं, 6 चारों तरफ जो परिधि होती है, तथा उस पर अनंत पत्तियां पत्थर पिरोई हुई हैं। यद्यपि इसके घूमने से संपूर्ण सृष्टि की जीवन अवधि घट जाती है। यह घूमता है तो क्या होता है, समय चलता है। समय चलने का मतलब सबकी उम्र घटती है, हमारे भी, ब्रह्मा जी के भी, सबकी। अगर मुझे 80 साल जीना है तो घूम गई, अब मेरे पास बहुत कम समय है। आपको अगर 90 साल जीना है, आप 85 साल एक सुई इसके घूमने से 85 साल निकल गए, आपके 5 ही बचे। ऐसा उम्र कम करती है सबकी, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की भी। इसके घूमने से संपूर्ण सृष्टि की जीवन अवधि घट जाती है। लेकिन किसके, किंतु यह प्रचंड वेगवान चक्र भगवान के भक्तों की आय का स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान का भक्त के ऊपर अब इस धुरी का, काल का कोई असर नहीं होता है।
आप कहेंगे क्यों मरेगा? नहीं मरेगा। अब वो क्यों अमर हो चुका है? कैसा? भगवत धाम जाने के लिए। भगवान का भक्त जो भगवत धाम जाने वाला है, ये धुरी का कोई असर नहीं उस पर। अब अभी यहाँ तो है, क्योंकि ये शरीर उसने छोड़ना है यहाँ, बस ये है बात। पर धुरी का उस पर असर नहीं, वो तो सीधे अब वैकुंठ जाने वाला है। मेरे साथ पढ़िए। आपका 3 नाभि वाला आपका आपका तीन तीन नाभि नाभि वाला वाला काल चक्र काल काल चक्र अमर ब्रह्म की धुरी के अमर अमर ब्रह्म ब्रह्म की धुरी के के चारों ओर घूम रहा है। चारों चारों ओर घूम रहा है। इसमें 13 तीलियां, इसमें इसमें 13 तेरह तीलियां, तीलियां, 360 जोड़, 360 जोड़, जोड़, 6 परिधियां 6 छह परिधियां परिधियां तथा उस पर अनंत पत्तियां पत्थर पिरोई हुई हैं। तथा उस उस पर पर अनंत पत्तियां पत्तियां पत्थर पिरोई हुई हैं। यद्यपि इसके घूमने से यद्यपि कि इसके इसके घूमने घूमने से संपूर्ण सृष्टि की जीवन अवधि संपूर्ण पूर्ण सृष्टि की सृष्टि जीवन अवधि की अवधि घट जाती है, घट जाती है, होती है, किंतु यह प्रचंड वेगवान चक्र किंतु ये प्रचंड वेगवान चक्र चक्र भगवान के भक्तों की आयु का भगवान भगवान की के भक्तों की आयु आयु का का स्पर्श नहीं कर सकता। स्पर्श नहीं कर सकता। हाँ, जो इसका मतलब है वैकुंठ में एक काल होता ही नहीं। वहां जो जैसे आप हैं भगवान के भक्त वहां भी है ना, उनके ऊपर कोई असर नहीं इसका। और जो यहाँ ऐसे बन चुके हैं वो भी शरीर त्यागने के बाद उनके ऊपर भी कोई असर नहीं। ये तात्पर्य। हरे कृष्ण पूनम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। काल द्वारा भक्तों की जीवन अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत गीता में कहा गया है कि थोड़ी सी भक्ति करने से मनुष्य बड़े से बड़े संकटों से बच जाता है। सबसे बड़ा संकट है आत्मा का एक शरीर से दूसरे में देहांतरण, और इससे बचने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति करना। वैदिक साहित्य में कहा गया है, हरि बिना न श्रुति तरंती। भगवान के अनुग्रह के बिना जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान तथा उनके कार्यों की दिव्य प्रकृति, उनके प्राकट्य तथा अंतर्धान को समझने पर ही मृत्यु का चक्र रुक सकता है और मनुष्य भगवान के पास वापस जा सकता है। काल को कई अंशों में विभाजित किया गया है, यथा पल, घटिका, मास, वर्ष, अवधियां, ऋतुएं इत्यादि। इस श्लोक में वर्णित सभी विभागों को वैदिक साहित्य की ज्योतिर्विदीय परिगणनाओं में से आंका गया है। वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं और 4 मास का चातुर्मास्य होता है। इस प्रकार के 3 चातुर्मास्यों में से एक वर्ष बनता है। वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार 13 मास होते हैं। 13वां मास अधिमास या मलमास कहलाता है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद जुड़ता रहता है, किंतु यह काल भक्तों की आयु को छू नहीं सकता। एक अन्य श्लोक में कहा गया है कि उदय तथा अस्त होने के समय सूर्य समस्त जीवात्माओं का प्राण हर लेता है, किंतु जो भक्ति में लिप्त रहते हैं सूर्य उनके प्राण नहीं ले सकता। यहाँ पर काल की तुलना एक विशाल चक्र से की गई है, जिसमें 360 जोड़, ऋतुओं के रूप में 6 परिधियां तथा क्षणों के रूप में असंख्य पत्थर लगे हैं। यह नित्य ब्रह्मा की धुरी में घूमता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये काल का असर भक्तों पर नहीं होता है, ये बता है। एक स्वयं संजगतः शिक्षया द्वितीया आत्मन अधियोग माया सजस्यदः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः। मेरे साथ एक स्वयं संजगतः शिक्षया एक स्वयं सच्चिदतः सृज्य द्वितीया आत्मन अधियोग माया द्वितीया आत्मन अधियोग माया सजस्यदः पासि
पुनर्ग्रसिष्यसे शिष्य से पुनर्ग्रसिष्यसे पुनः यसे यथोर्णनाभि भगवन् स्वशक्तिभिः यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः शब्दार्थ है एक स्वयं अपने से सन होकर जगतः ब्रह्मांड सृष्टि करने की अभिलाषा से अद्वितीय हम द्वितीय पढ़े थे क्योंकि वो और है नहीं और उसमें लगता होगा अद्वितीय आत्मन अपने में अधि बस में करते हुए योग माया से सृजसी उत्पन्न करते हो अधः वे ब्रह्मांड पासी भरण करते हो पुनः फिर ग्रसिष्य से अंत कर देते हो यथा जिस प्रकार ऊर्ण नाभि मकड़ी भगवान हे भगवान स्वशक्ति भी अपनी शक्ति से मकड़ी जाल बनाती है उसको फिर वाइंड अप करके खत्म भी कर देती है आप भी बिल्कुल वैसे करते हो ये कह रहे हैं कर्दमा मुनि हे भगवान आप अकेले ही ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं हे श्री भगवान इन ब्रह्मांडों की सृष्टि करने की इच्छा से आप उनकी सृष्टि करते उन्हें पालते फिर अपनी शक्ति से उनका अंत कर देते हैं ये शक्तियां आपकी दूसरी शक्ति योग माया के अधीन है जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी शक्ति से जाला बुनती है फिर उसे निगल जाती है आप भी वैसे ही करते हो ये कह रहे हैं मेरे साथ पढ़िए हे भगवान आप अकेले ही ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं आप अकेले ही ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं हे श्री भगवान हे श्री भगवान इन ब्रह्मांड की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मांडों की सृष्टि करने की इच्छा से आप उनकी सृष्टि करते हैं आप उनकी सृष्टि करते हैं उन्हें पालते हैं उन्हें पालते हैं और फिर अपनी शक्ति से उनका अंत कर देते हैं और फिर अपनी शक्ति से उनका अंत कर देते हैं हाँ लेकिन अगर आप भगवत धाम गए तो इससे छुटकारा ये भी नहीं होता आप भगवत धाम जाने के बाद आपका ये चीज हमारे ऊपर लागू नहीं ये शक्तियां आपकी दूसरी शक्ति ये शक्तियां आपकी दूसरी शक्ति योग माया के अधीन है योग माया के अधीन है जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी शक्ति से जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी शक्ति से जाला बुनती है और पुनः उसे निगल जाती है और पुनः उसे निकल जाती है हाँ आप भी वैसे ही करते हो ये कह रहे हैं तात्पर्य माता जी हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी हाँ पढ़िए माता जी हाँ जी तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक के दो शब्दों से निर्विशेषवादियों का सिद्धांत कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर है निरस्त हो जाता है। यहाँ पर कर्दम मुनि कहते हैं हे भगवान आप अकेले हैं किंतु आपकी शक्तियां विविध है। मकड़ी का उदाहरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकड़ी व्यष्टि जीवात्मा है और यह अपनी शक्ति से जाला बुनती है और उस पर खेलती है और जब चाहती है जाले को अंत करके खेल समाप्त कर देती है। जब मकड़ी की लार से जाला बुना जाता है तो मकड़ी निर्गुण हो जाती है। इसी प्रकार मकड़ी निर्गुण नहीं हो जाती। इसी प्रकार मकड़ी निर्गुण नहीं भौतिक या आध्यात्मिक हाँ जी नहीं हो जाती। इसी प्रकार भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति की सृष्टि या प्रादुर्भाव से कर्ता निर्गुण नहीं हो जाता। ये प्रार्थना बताती है कि भगवान संवेदनशील है और भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, अतः वे सच्चिदानंद विग्रह हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद।
सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, आनंद के आगार हैं, भंडार। सत नित्य हैं भगवान, सत भगवान नित्य हैं, इटर्नल। और चित, चित कहते हैं पूरा जो चेतन होता है। और दूसरा अर्थ है इसका ज्ञान, ज्ञान के भंडार। भगवान सत हैं, सत शाश्वत नित्य। भगवान ज्ञान के भंडार, भगवान आनंद के भंडार, सच्चिदानंद विग्रह कहलाते हैं। न एतद्वत् अधीश पदम तवेप्सितम्, तवेप्सितम् यन्माया नः तनुषे भूत सूक्ष्मम् अनुग्रहाय अनुग्रहाय तो अपि यर्हि माया रसतुलस्या भगवान विलक्षितः। मेरे साथ पढ़िए। न एतद् न एतत् वत् अधीश अधीश पदम तव ईप्सितम् पदं न एतद् वद् अधीश पदम तव ईप्सितम् यन्माया नः तनुषे भूत सूक्ष्मम् अनुग्रहाय अस्तु अपि यर्हि माया लसत्तुलस्या भगवान विलक्षितः। शब्दार्थ है न नहीं एतद यह पद निसंदेह अधीश हे भगवान पदम भौतिक संसार तब तुम्हारी ईप्सितम इच्छा यत जो माया आपकी बहिरंगा शक्ति से न हमारे लिए तनु से प्रकट होते हो। भूत सूक्ष्म स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व अनुग्रहाय अनुरक्त करने के लिए अस्तु हो अभी भी यही जब माया आपकी अहेतु की कृपा से लसत भव्य तुलस्या तुलसी दल की माला से भगवान श्री भगवान विलक्षित देखा जाता है। कर्दमा मुनि कितनी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। भगवान आए दर्शन दिया कितने खुश हो गए, उनसे मुंह से निकलता जा रहा है हे भगवान इच्छा के न होते हुए भी आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व की इस सृष्टि को हमारी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रकट करते हैं। आपकी अहेतु की कृपा हमें प्राप्त हो क्योंकि आप अपने नित्य रूप में तुलसी दल की माला से विभूषित होकर हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। तुलसी दल की माला पहनी है भगवान ने, ये कह रहे कर्दमा मुनि। मेरे साथ पढ़े हे भगवान इच्छा के न होते हुए भी आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की इस सृष्टि को हमारी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रकट करते हैं। आपकी अहेतु की कृपा हमें प्राप्त हो क्योंकि आप अपने नित्य रूप में तुलसी दल की माला से विभूषित होकर हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। हाँ, हमारे इंद्रिय भोग के लिए, क्योंकि हमने चाहा हम पृथ्वी पर अपना मतलब भौतिक संसार पर अपना शासन जमाना चाहते हैं। हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्वतंत्र तो हम हो ही नहीं सकते, फिर भी ये चाहा भगवान ने आपके लिए व्यवस्था कर दी। व्यवस्था करने में स्थूल तत्व भी है, पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु स्थूल तत्व हो गए। फिर सूक्ष्म तत्व है आपकी इंद्रियां, आपकी ज्ञानेंद्रियां,
कर्मेंद्रियां सूक्ष्म तत्व नहीं है, इंद्रियों के विषय, मन बुद्धि अहंकार, ये सब सूक्ष्म तत्व है। ये सब मिलके, इससे तो आनंद लेते हैं हम। मन चाहिए हमको आनंद लेने के लिए, अहंकार भी चाहिए, मिथ्या अहंकार, मैं ऐसा बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ। ये करते हैं ना, मैं करते हैं, बकरी की तरह करते रहते हैं। तो ये इससे हमको क्या मिलता है? भौतिक सुख। तो भगवान ने वो व्यवस्था कर रखी, आप ऐसे हैं कह रहे हैं कर्दमामणि, तो हमारे ऊपर कृपा करें आप। तात्पर्य। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा यहाँ यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भौतिक जगत का सृजन परमेश्वर की निजी इच्छा से नहीं, वरन उनकी बहिरंगी शक्तियों के द्वारा होता है, क्योंकि जीवात्मा उसका उपभोग करना चाहती है। यह भौतिक संसार उन लोगों के लिए नहीं बनाया गया जो इंद्रिय तृप्ति का सुख नहीं उठाना चाहते हैं, जो निरंतर दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहते हैं और जो नित्य कृष्णा भावना भवित रहते हैं। उनके लिए तो आध्यात्मिक जगत निरंतर विद्यमान रहता है, जिसे वो भोग सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में अन्यंत्र कहा गया है कि जिन लोगों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, उनके लिए यह भौतिक जगत व्यर्थ है। क्योंकि ये भौतिक संसार पग पग पर संकट से भरा है, अतः ये भक्तों के निमित्त नहीं है, अपितु उन जीव आत्माओं के लिए है जो अपनी जोखिम पर भौतिक शक्ति को वश में रखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि इंद्रिय सुख चाहने वालों के लिए उन्होंने पृथक जगत का सृजन किया है, ताकि वे अपनी इच्छा अनुसार भोग सकें। फिर भी वो अपने सगुण रूप में प्रकट होते हैं। श्री भगवान अनिच्छा पूर्वक इस भौतिक संसार का सृजन करते हैं, किंतु वे या तो स्वयं साकार रूप में अवृत होते हैं, या आप अपने किसी विश्वास पात्र पुत्र या सेवक या फिर श्रील व्यास देव जैसे विश्वसनीय लेखक को उपदेश देते हुए भेजते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता के प्रवचनों के रूप में स्वयं भी उपदेश देते हैं। सृष्टि के साथ साथ यह प्रचार का कार्य भी चलता है, जिससे इस संसार में सड़ रहे पथ भ्रष्ट जीवात्मा श्री भगवान के धाम पहुंचकर उनकी शरण ग्रहण कर लें। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम उपदेश है, इस भौतिक जगत के सारे बनावटी कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पाप में कर्म फल से तुम्हें बचा लूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये एक जो भगवान ने हमारे इच्छा के लिए हम ये भोग सकें, तो इसने ये संसार बनाया है और सारा बंदोबस्त कर दिया, इसमें बताया। लेकिन इसके साथ ही वो बताते हैं, अरे बच्चों तुम भूल गए हो तुम ये वेदव्यास को भेजा भगवान ने कि ग्रंथ लिखो, ये पढ़ें, ये समझें कि ये इल्यूजन में है, ये मोहग्रस्त हो चुके हैं, यहाँ इनको कष्ट ही कष्ट मिलेगा, सुख मिलने का चांस कम है, वापिस आओ कर वेदव्यास को भेजा। उसके बाद अपने प्रतिनिधि भगवान के जो भक्त हैं वो आते हैं, प्रभुपाद आए, प्रभुपाद के गुरु आए, उनके गुरु आए, उनके गुरु आए, ऐसे बहुत सारे आचार्य लोग भगवान के प्रतिनिधि हैं। वो आकर के ज्ञान दे के चले जाते हैं और कुछ शिष्यों को ऐसा बना के जाते हैं जो प्रचार करते रहें, और जो लोग इच्छुक हैं भगवत धाम जाने के, उनको रास्ता दिखा सकें। ये भी भगवान कराते हैं हमारे लिए, इतने दयालु। त्वं ता अनुभूत्यो परत्क्रियार्थम, अनुभूता उपरत क्रियार्थम, अनुभूत ऐसे पढ़ते हैं। तम त्वा अनुभूत्यो परत्क्रियार्थम स्वमाया वर्तित लोकतंत्रम नमामि अभीक्षणम न मनीय पाद सरोजम
सरोजम अल्पीयसि काम वर्षम। मेरे साथ, न त्वाम अनुभूत्यो न त्वाम् तो अनुभूत्यो स्वानुभूत्यो परक्रियार्थम परक्रिया तम त्वा अनुभूत्यो परक्रियार्थम तं स्वानुभूत्या प्रत्यार्थम् त्वमाया वर्तित लोकतंत्रम नमामि अभीक्षणम नमामि अभीक्षणं नमनीय पाद नमनीयपाद नमामि अभीक्षणम नमनीय पाद नमामि अभीक्षणं नमनीयपाद सरोजम अप्लीयसि काम वर्षम अल्पी सरोजम अल्पीयसि काम वर्षम सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् शब्दार्थ है तम उस त्वा तुमको अनुभूत्या अनुभूति द्वारा उपरत उपेक्षित किया सकाम कर्मों का सुख क्रिया सुकाम कर्मों का सुख अर्थम जिससे वे स्वमाया अपनी शक्ति से वर्तित लाया गया लोकतंत्र भौतिक लोक नमामि नमस्कार करता हूँ अभीक्षणम निरंतर नमनीय पूज्य पाद सरोजम कमल चरण कमल अल्पीयसी अंकिचन अंकिंचन कहते हैं गरीब काम आकांक्षाएं वर्षम वर्षा करते हुए मैं आपके चरण कमलों में निरंतर सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है। कर्दमा मुनि कह रहे हैं क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वाद की वृष्टि करने वाले हैं। आपने इन भौतिक लोगों को अपनी शक्ति से विस्तार दिया है जिससे समस्त जीवात्माएं आपकी अनुभूति के द्वारा सकाम कर्म से विरक्त प्राप्त कर सकें। मेरे साथ पढ़िए मैं आपके चरण कमलों में निरंतर सादर नमस्कार करता हूँ निरंतर सादर नमस्कार करता हूँ इनकी शरण ग्रहण करना जिनकी शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वाद की वृष्टि करने वाले हैं। आपने इन भौतिक लोगों को अपनी ही शक्ति से विस्तार दिया है जिससे समस्त जीवात्माएं आपकी अनुभूति के द्वारा सकाम कर्मों से विरक्ति प्राप्त कर सकें तात्पर्य। हरे कृष्णा रीटा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति जो भौतिक सुख मुक्ति या भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का अभिलाषी है उसे चाहिए कि भगवान को नमस्कार करे क्योंकि भगवान प्रत्येक मनुष्य को मन वांछित फल देने वाले हैं। भगवत गीता में भगवान ने दृढ़ता पूर्वक कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो कोई इस संसार में सफलता पूर्वक भोग करना चाहता है भगवान उसे भोग का वर देते हैं। जो इस संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे वे मुक्ति प्रदान करते हैं और जो पूर्ण कृष्ण भावना वृत्त में जुटे रहना चाहता है भगवान उसे भक्ति का वर प्रदान करते हैं। भौतिक सुख के लिए उन्होंने वेदों में अनेक यज्ञ करने की संस्तुति की है और उन आदेशों के लाभ से या तो उच्चतर लोकों में या किसी संपन्न परिवार में रहकर भौतिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यह विधियां वेदों में उल्लिखित हैं और लोग इन्हीं से लाभ उठा सकते हैं। इस भौतिक संसार से उद्धार चाहने वाले लोग भी उसी प्रकार लाभ उठा सकते हैं। जब तक कोई इस भौतिक संसार के सुख से ऊब नहीं जाता
वह मुक्ति की कामना नहीं कर सकता। मुक्ति भौतिक सुख से उबने वालों के लिए है। अतः वेदांत सूत्र का कहना है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिन्होंने इस संसार में सुखी रहने की आशा छोड़ दी है, वे ही परम सत्य की खोज के प्रति उन्मुख होते हैं। जो लोग परम सत्य को जानना चाहते हैं, उनके लिए वेदांत सूत्र तो उपलब्ध है। उसी प्रकार भाष्य श्रीमद् भागवत भी है। चूंकि भगवत गीता भी वेदांत सूत्र ही है, अतः श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र अथवा भगवत गीता को समझकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक ज्ञान हो जाने पर सिद्धांतता परमेश्वर से तदाकार हुआ जा सकता है। और जब कोई ब्रह्म की सेवा या कृष्ण भक्ति करने लगता है, तो वह ना केवल मुक्त हो जाता है, वरन आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो जाता है। इसी प्रकार जो भौतिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भौतिक सुख के लिए अनेक साधन रहते हैं। भौतिक ज्ञान तथा भौतिक विज्ञान सभी उपलब्ध हैं, और जो इनका भोग करना चाहते हैं, भगवान उन्हें वह भी प्रदान करते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि किसी भी वरदान के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। यहाँ काम वर्षम शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि यह सूचित करता है कि जो कोई भी श्री भगवान के पास पहुंचता है, वे उसकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। किंतु जो श्री कृष्ण से प्रेम करने के साथ ही भौतिक सुख भी चाहता है, वह अत्यंत दुविधा में रहता है। श्री कृष्ण उसके प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण दिव्य प्रेमा भक्ति में अनुरक्त होने का उसे अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वह क्रमशः व्याह मोह को भूल जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। जैसा आप चाहते हो यहाँ सुख करें, लो, भगवान वो भी आपको सुविधा देते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ बहुत ही खुश हैं इस भौतिक जगत में, भगवान डिस्टर्ब नहीं करते उसको, चलो यही सुख रहो, उसको साधन जुटा देते हैं उसके लिए। और जो उब चुका है यहाँ से, भगवत धाम जाना चाहता है, उसके लिए वो साधन, जो जैसा चाहता है तो भगवान से अब मांग करके उसी प्रकार मांग सकते हो। और ये इतना समझा भगवत गीता से, ये भौतिक जगत सुख की जगह है नहीं बेसिकली। ऋषि, मैं देखता हूँ ये कितना बड़ा है तात्पर्य। हाँ, ये श्लोक ले लेता हूँ। ऋषिर्वाच कर्दमम् इति अभ्यलिकं प्रणतो अब्जनाभः तमाबभासे वत्सा अमृतेन सुपर्णपक्षो परिरोचमानः प्रेमस्मित् उद्वीक्षण बिभ्रमत्। मेरे साथ पढ़िए। ऋषिर्वाच इति अभ्यलेकं प्रणतो अब्जनाभः अव्यलीकं प्रणतो अब्जनाभ तमाबभासे वचसा मृतेन सुपर्णपक्षो परिरोचमानः प्रेमस्मित् उद्वीक्षण बिभ्रमद् भ्रूः। मेरे साथ में प्रेमस्मित् उद्वीक्षण बिभ्रमद् भ्रूः। प्रेमस्मित् उद्वीक्षण बिभ्रमद् भ्रूः। शब्दार्थ है ऋषि वाच मैत्रेय। अच्छा, मैत्रेय मुनि आ गए, कर्दम मुनि ने अब मैत्रेय आ गए। ऋषि वाच, मैत्रेय ऋषि ने कहा, इति इस प्रकार, अभ्यलिकम निष्ठा पूर्वक पूर्णतः प्रशंसित होकर अब्जनाभ भगवान विष्णु ने तम कर्दम मुनि को अवभाषे उत्तर दिया, वचसा शब्दों से, अमृतेना अमृत के समान मधुर, सुपर्ण गरुड़ पक्ष कंधे के ऊपर रोचमाना चमकते हुए
प्रेम स्नेह का स्मित हंसी से उद्वीक्षण देखते हुए विभ्रमत चलायमान रूप हैं। मैत्रेय ने कहा, इन शब्दों से प्रशंसित होने पर गरुड़ के कंधों पर अत्यंत मनोहारी रूप में दैदीप्यमान भगवान विष्णु ने अमृत के समान मधुर शब्दों से उत्तर दिया, उधर शब्दों में उत्तर दिया। उनकी भौहें ऋषि की ओर स्नेह पूर्व हंसी से देखने के कारण चंचल हो रही थी। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय ने कहा, मैत्रेय ने कहा, इन शब्दों से प्रशंसित होने पर इन शब्दों से प्रशंसित होने पर गरुड़ के कंधों पर गरुड़ के कंधों पर अत्यंत मनोहारी रूप से अत्यंत मनोहारी रूप से दैदीप्यमान भगवान विष्णु ने दैदीप्यमान भगवान विष्णु ने अमृत के समान मधुर शब्दों में उत्तर दिया। मधुर शब्दों में उत्तर दिया। उनकी भौहें ऋषि की ओर स्नेहपूर्ण हंसी से देखने के कारण चंचल हो रही थी। तात्पर्य। हरे कृष्ण। अंकिता माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। वचनामृत शब्द महत्वपूर्ण है। जब भी भगवान बोलते हैं तो वे दिव्य लोक से बोलते हैं, भौतिक जगत से नहीं। क्योंकि वे दिव्य हैं, उनकी वाणी तथा उनके कार्य भी सभी दिव्य हैं। उनसे संबंध प्रत्येक वस्तु दिव्य है। अमृत शब्द से उस व्यक्ति का बोध होता है जिसकी मृत्यु नहीं होती। भगवान के शब्द तथा उनके कार्य मृत्यु भी अर्थात अमर है। अतः वे इस भौतिक जगत के द्वारा निर्मित नहीं हो सकते। इस संसार तथा आध्यात्म जगत की ध्वनियां भिन्न भिन्न है। आध्यात्मिक जगत की ध्वनि अमृत तथा नित्य होती है, जबकि इस संसार की ध्वनि किसी तथा नश्वर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस पवित्र नाम की ध्वनि जप करने वाले को निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करने वाली है। यदि कोई उबाऊ शब्दों का उच्चारण करता है तो उसे थकान लगती है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप करे तो थकान का अनुभव कभी नहीं होगा। बजाय इसके वह और उत्साह से अधिकाधिक जप करता ही जाएगा। जब भगवान ने कर्दम मुनि को उत्तर दिया तो उसमें वचनामृतेन शब्द का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि वे दिव्य लोक से बोल रहे थे। उनका उत्तर दिव्य शब्दों में था और जब वे बोल रहे थे तो उनकी भौहें प्रेम वश चलायमान थी। जब भक्त भगवान के यश का गान करते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को बिना हिचक दिव्य वर प्रदान करते हैं, क्योंकि वे अकारण भक्तों पर कृपालु रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। अकारण का मतलब अहेतुकी, अकारण भक्तों पर कृपा रहते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। लीना माता जी, आपको